नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत की। रवि प्रदोष व्रत जब त्रयोदशी तिथि रविवार के दिन आती है तो उस दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत रवि प्रदोष व्रत कहलाता है। इस वर्ष 2023 में पहला रवि प्रदोष व्रत 19 मार्च को है। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था तो भगवान शिव की कृपा से वे दोष मुक्त हुए। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था जिससे वे आरोग्य प्राप्त कर पाए। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो प्रदोष व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण मास व कार्तिक मास में अगर प्रदोष व्रत को प्रारंभ किया जाए तो वह अधिक श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रदोष व्रत का शुभारंभ अच्छा माना जाता है। सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान शिव के सामने व्रत करने का संकल्प करें। सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर ले और हो सके तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करें। भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और हो सके तो शिव मंत्रों का जाप करें। फिर प्रदोष व्रत कथा करें। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। आइए अब रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में बात करते हैं। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन जब उनका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था तब रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उनका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई भी गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत किए हुए थी। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल मंगल हो और भगवान उसकी रक्षा करना। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिव जी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर रखोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। राजा ने उसके माता पिता को भी दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से काफ़ी डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा कि आपका पुत्र निर्दोष है, उसे मुक्त कर दिया गया है। राजा ने ब्राह्मण परिवार को जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जिस प्रकार से रवि प्रदोष व्रत को करने से ब्राह्मण परिवार को भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही आप सबको भी भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त हो, ऐसी आशा के साथ मैं यहाँ पर कथा को समाप्त करती हूँ।
वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।